इम्पोर्टेंट टैग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इमेज एलिमेंट या फिर इमेज टैग भी बोल सकते हैं। जब हमने किसी वेब पेज पर फोटो, लोगो या फिर आइकॉन या कोई इमेज दिखानी होती है, तब हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। द इमेज the image HTML element embedded and image into the document। तो हम लोग को अगर कोई वेब पेज पे जैसे हमने देखा कोई इमेज वगैरह आइकन या फिर कोई लोगो वगैरह दिखाना हो, तो हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। इस टैग में सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इमेज की पाथ या फिर इमेज का लोकेशन दिखाने का काम करता है। और इसके बाद में होता है दूसरा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है अल्ट। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को दिखाना। अगर किसी वजह से इमेज लोड नहीं होती या कोई टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसलिए एक्सेसिबिलिटी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे कोडर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल करके। आई होप थ्योरी पार्ट आपको समझ आ चुका है। हम लोग चलते हैं VS कोड के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग हमारे VS कोड में आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इमेज टैग प्रैक्टिकली। जो हमने रिलेटिव लिंक देखा है वो पहले देखते हैं। और इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट लिंक। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पहले। हमारा आज का टॉपिक है इमेज टैग, मतलब इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट, इमेज इमेज जो टैग है ये सिंगल टैग है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और हम लोग लेंगे SRC, ठीक है। और SRC के अंदर जो हम लोग एड्रेस लोकेशन दिखाने वाले वो लिंक लेंगे। और यहाँ पे लेंगे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रैंडम इमेज। एक हम लोग जो इमेज लेने वाले हैं वो रैंडमली। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ऑरेंज इमेजेस, ठीक है। कोई भी इमेज को हम लोग क्या करेंगे, सेव एज इमेज, ठीक है। सेव कहाँ पे करना है फ्रेंड्स, हम लोग को इमेज, मैंने डेस्कटॉप पे वेब प्रोजेक्ट जो बनाया है हमारा फोल्डर, उसके अंदर ही हमको सेव करना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वो वाला इमेज आ चुका है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा डाउनलोडेड फाइल, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोडेड JPG करके इसका पाथ आ चुका है। देखो आ गया डाउनलोडेड .jpg पाथ, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग Ctrl+S से सेव। और हम लोग इसको करते हैं, हमारे क्रोम को रन करते हैं। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी इमेज आ चुकी है। हम लोग चाहे तो इस इमेज को हाइट और वेट भी दे सकते हैं इस टैग के बाहर। हाइट देंगे हम लोग 50 पिक्सल और विड्थ भी देंगे हम लोग 50 पिक्सल। अब कर रहे सेव। देखो फ्रेंड्स, इसकी विड्थ और हाइट वापस से छोटी हो गई, जो अपनी एक्चुअल इमेज थी। हम लोग यहाँ पे फिर बढ़ा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे 500 पिक्सल और यहाँ पे भी 500 पिक्सल करते हैं। Ctrl+S, लोड हो गई। यहाँ पे हमारी इमेज हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई भी इमेज हम अगर हमारे फोल्डर के हमारे क्रोम ब्राउजर पर दिखाना है, तो वो पहले हमारे फोल्डर में डाउनलोड करना है, जहाँ पे मेरा वेब प्रोजेक्ट नाम का
फोल्डर में हम लोग ने वीएस कोड ओपन किया है, वही फोल्डर में हमको क्या करना है, वही इमेज को डाउनलोड करना है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन इमेजेस का पाथ भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं। और जो हम लोग हमारे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, उसको हम लोग रिलेटिव यूआरएल कहते हैं। अगर क्रोम से हमारी या फिर इंटरनेट से हमारी कोई इमेज डिलीट भी हो गई, तो हमको हमारे फोल्डर के अंदर जो भी इमेज है वो एज इट इज हमको शो करेंगी। तो ये होती है रिलेटिव रिलेटिव इमेज, मतलब रिलेटिव यूआरएल। अब हम लोग देखते हैं अब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अब्सोल्यूट लिंक। तो इधर ही हम लोग, यहाँ पे ही हम लोग एक इमेज टैग बनाते हैं, ठीक है। और हमने सोर्स फाइल एक बना लेते हैं और एक अल्टरनेटिव रैंडम इमेज, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्रोम ब्राउजर पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एप्पल की फ्रूट की इमेज हम लोग लेते हैं, ये वाली। हम लोग को क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, ठीक है। और वापस से हम लोग वीएस कोड पे चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमने कॉपी की है वो यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है। देखो फ्रेंड्स, हमारी इतना बड़ा वो कॉपी हुआ यूआरएल है, ठीक है। इसको करते हैं सेव और हम लोग करते हैं इसको रन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है और यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली इमेज भी आना चाहिए। पर हमने क्या किया है, एक ही इसमें दोनों इमेज ले लिए हैं। इसके लिए बस हमको क्या कर रहा है, ये वाला जो टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इमेज है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि हमने ऑरेंज का लिया था। हम लोग को क्या दिख रहा है, एप्पल का इमेज दिख रहा है। तो अगर वहाँ पे हमको कोई इशू रहेगा इंटरनेट में, हम लोग को बस वहाँ पे लिख के आता है कि यहाँ पे कोई इमेज है, तो ये हमको एप्पल वाली इमेज शो करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने दो टॉपिक्स देखे, मतलब इमेज एलिमेंट के अंदर दो टॉपिक्स देखे, एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक। जो लिंक हम लोग ऑनलाइन पेस्ट करते हैं हमारे वेबसाइट में दिखाने के लिए, उसको हम लोग एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। और जो हम लोग हमारे फोल्डर के अंदर सेव करते हैं और फिर क्रोम ब्राउजर पे दिखाते हैं, उसको हम लोग रिलेटिव लिंक करते हैं, कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।